हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश की सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक अ पैक्ट विद द सन का 4th नंबर का चैप्टर, और चैप्टर का टाइटल है द ओल्ड क्लॉक शो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है एक क्लॉक के बारे में है, और क्लॉक कहते हैं दीवार घड़ी को। ठीक है, तो ये ओल्ड क्लॉक शॉप एक पुरानी घड़ियों की दुकान है, उसके बारे में चैप्टर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पे 3 मुख्य पॉइंट दिए गए हैं जिनमें इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी है, तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज़ क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की संध्या थी। क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को ईसाइयों के द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो ये क्रिसमस की ईव थी। एंड क्लोजिंग टाइम यानी दुकान को क्लोज करने का, अर्थात शाम को दुकान बंद करने का समय था। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे जो दुकान का मालिक है, उसकी पुरानी घड़ियों की जो दुकान है वो अभी भी ओपन है, खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। टू शॉपर्स, शॉपर्स का मतलब होता है खरीदार, बायर। तो दो जो खरीदार हैं वो लेट आवर यानी कि जो अंतिम समय था दुकान को बढ़ाने का, दुकान बंद करने का, उस समय पे वो आए। और क्या घटनाक्रम घटित होता है इसको हम आगे पढ़ते हैं। आइए। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की संध्या आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। एट लास्ट मिनट यानी अंतिम समय पर जो शॉपर्स थे यानी कि जो खरीदार थे वो अपनी अपनी खरीदारी पूरी करके घर जा रहे थे। ए थिक थिक यानी मोटी वाइड शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। एक मोटी और सफ़ेद कलर की शीट अर्थात चादर सी, जो कि बर्फ़ की चादर थी। स्नो का मतलब होता है बर्फ़। बर्फ़ की चादर फैली हुई थी किसके ऊपर? साल्ट लेक सिटी है, एक शहर का नाम है, और ये कहाँ पे है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. वापस देखिएगा। Yet the lights were still burning। हालांकि जो लाइट्स थी, जो रोशनी थी, वो अभी भी हो रही थी। लाइट्स अभी भी जल रही थी, चालू थी। इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, उस पुरानी, ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है और ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, तो यहाँ ओल्ड का मतलब पुराने से है। तो जो पुरानी घड़ियों की दुकान थी और जो घड़ी का मालिक था उसका नाम था रे। इट्स ओल्ड डीफ ओनर। ओल्ड यानी अब बूढ़ा है, यहाँ पे ओल्ड का मतलब क्या है? बूढ़ा। उसका बूढ़ा, डीफ यानी बहरा, ओनर यानी मालिक, उसका बूढ़ा बहरा मालिक वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। वह काम कर रहा था एक घड़ी के ऊपर, यानी एक घड़ी को वो ठीक कर रहा था जो कि उसने उस दिन बेची थी। आगे देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम। अब रे स्टूड अप यानी खड़ा हो गया और वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, पीछे वाला जो कमरा था उसकी ओर वो आगे बढ़ रहा था। व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। उसी समय, व्हेन यानी उसी समय, एक कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा, रश ऑफ एयर यानी हवा का झोंका, फ्रॉम द फ्रंट डोर, फ्रंट यानी सामने का, डोर यानी दरवाज़ा, सामने के दरवाजे से एक ताज़ा हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका आया। हिट द बैक ऑफ हिज नेक, जब वो पीछे मुड़ा तो उसकी जो नेक है, पीछे यानी उसकी पीठ पे, गर्दन पे उसको ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ही टर्न्ड टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर।
अब जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहाँ पे कौन खड़ा है, लास्ट मिनट शॉपर, यानी जो दुकानदारी को बंद करने का समय आता है उस टाइम अचानक से कोई ग्राहक आ जाता है तो वो कहलाता है, वो ग्राहक क्या कहलाता है, लास्ट मिनट शॉपर, यानी अंतिम ग्राहक। दुकान बढ़ाने का जो समय है उस टाइम जो अंतिम ग्राहक आता है दैट इज कॉल्ड लास्ट मिनट शॉपर। बट his old wise eyes told him that this was not a shopper। लेकिन उसकी जो बूढ़ी आंखें थी, किसकी, उस शॉपर की, यानी उस खरीदार की, उस ग्राहक की जो बूढ़ी आंखें थी वो his old wise eyes told him। अच्छा, ये उसकी बात नहीं है, ये दुकानदार की बात है, यानी कि रे की बात है। रे की जो बूढ़ी लेकिन बुद्धिमान आंखें थी उसने उसको बता दिया दैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर, कि ये कोई खरीदार नहीं था। यानी जो दुकानदार था वो बड़ा बुद्धिमान था, वो समझ गया कि ये कोई खरीदार नहीं था। ही सा टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा, वन इन हिज 20s, अर्थात एक 20 साल का था, यानी उसकी उम्र 20 साल थी, द अदर क्लोजर टू 50, और जो दूसरा था वो लगभग 50 वर्ष का था। द यंगर मैन, यानी जो छोटा आदमी था अर्थात जो जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, रिमेंड एट द डोर, वह दरवाजे पर ही रुका रहा। रिमेंड का मतलब होता है रुकना या ठहरना। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes। ओल्डर मैन यानी जो बड़ी उम्र का आदमी है, बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 50 के आसपास बताई जा रही है, अप्रोच्ड यानी पहुंचा, द काउंटर, काउंटर होता है दुकानदार के सामने जो मेज वगैरह, जो टेबल वगैरह होती है ना, फर्नीचर, ठीक है, तो वहाँ पे वो पहुंचा, विद नो साइन, जिसके कोई साइन यानी कोई ये कह सकते हैं कि कोई पहचान या ऐसा लग नहीं रहा था, झलक नहीं रहा था, ऑफ फ्रेंडलीनेस यानी कि अच्छा व्यवहार, इन हिज आइज, उसकी आंखों से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके वो कोई अच्छी व्यवहार की झलक नहीं दे रहा था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, अब जो रे है वह एबल यानी समर्थ हो पाया, वॉज एबल टू हाइड, हाइड यानी छिपाना, उसने छिपा लिया, हिज ग्रोइंग फियर, उसके मन में एक भय आ गया था, ग्रोइंग यानी बढ़ता हुआ, फियर यानी डर, उसके मन में जो डर था, बढ़ता हुआ डर था, उस डर को उसने छुपा लिया था। एज ही स्लोली पुश्ड द नोट पैड एंड पेंसिल एक्रॉस द काउंटर, और उसने क्या किया, स्लोली धीरे से, पुश्ड यानी आगे बढ़ा दिया, खिसका दिया, सरका दिया, इन नोट पैड, नोट पैड यानी एक छोटी सी डायरी होती है जिसमें कुछ लिखा जाता है, तो एक नोट पैड, एक नोट पैड बढ़ा दिया आगे और एक पेंसिल बढ़ा दी, एक्रॉस द काउंटर, काउंटर के उस पार। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि मैं बहरा हूँ और मैं सुन नहीं पाता, इसलिए तुम इस पे लिख दो कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, नोटपैड और पेंसिल आगे बढ़ा दी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, उसने अनफ्रेंडली, जो ये अनफ्रेंडली फेस था यानी जो अपरिचित आदमी था उसके सामने, उसकी तरफ देखकर रे यानी दुकानदार जो है, दुकान का मालिक है, वह मुस्कुराया, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, पॉइंटेड का मतलब इशारा किया, तब उसने अपने कानों की तरफ इशारा किया, कानों को दिखाया, एंड shook his head from side to side, यानी उसने अपनी गर्दन हिला दी, जब हम मना करने के लिए गर्दन हिलाते ना दोनों साइड में, तो वैसे उसने गर्दन हिला दी, कानों की तरफ इशारा करके गर्दन हिला दी, अर्थात वो कहना चाह रहा है कि मैं सुनता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड। क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, एक शीघ्रता से जो लुक बदल गई उस आदमी के, सरप्राइज यानी आश्चर्य के साथ जो वहाँ पे बूढ़ा आदमी आया था। चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड, जब उस जो ग्राहक आया था, जब उसने नोटपैड को पढ़ा, क्योंकि नोटपैड पे उसने लिख दिया था कि मैं बहरा हूँ, सुनता नहीं हूँ, तो उस आदमी के चेहरे पे एक आश्चर्य का भाव आ गया जो बाहर खरीदार आया था। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, तब वो
अपने मित्र की ओर मुड़ा और उसने अपने मित्र से कोई बात कही। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। रेन ने इस चांस को काम में लिया, यानी कि जो आदमी उसके पास आया था उसको उसने क्लोजली का मतलब होता है निकटता से लुक यानी देखा। ये जो अवसर उसको मिला था, कौन सा अवसर, जब जो बूढ़ा आदमी दुकान पे आया था वो अपने जो गेट पे खड़ा है 20 साल का उसका साथी उसकी तरफ देख रहा था, तो रे ने बड़े नज़दीक से उस बूढ़े आदमी का निरीक्षण किया। पेइंग अटेंशन to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. पेइंग अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देते हुए। टू द शेप ऑफ ए गन, एक बंदूक की आकृति, यानी उसके हाथ में क्या थी, बंदूक थी। एंड रेस्टलेस हैंड, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। क्या होता है, बेचैन। आप लोग अपने साथ एक नोटबुक रखो और एक पेंसिल और पेन रखो, ठीक है, ताकि आप लोग जो कठिन वर्ड्स हैं उनको वहीं पे साथ के साथ नोट करते जाओ, जब तो पढ़ने का मज़ा भी आएगा आपको। तो उसने अपने जेब में एक गन रखी हुई थी और उसका हाथ बड़ा बेचैन था और बार बार उसकी पॉकेट में जा रहा था, राइट पॉकेट, दाईं साइड की पॉकेट में। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम। अब एंगर यानी कि गुस्सा, बोल्ड यानी उबाल देना, कहने का मतलब बहुत जोरदार गुस्सा रे को आ गया, अर्थात जो दुकानदार उसको आ गया। बट इट वॉज केप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड, लेकिन इट वॉज केप्ड डाउन यानी इसको दबा दिया गया। बाय एन इनर वॉइस, अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ से दबा दिया गया। दैट सेड, और वो आवाज़ क्या बोल रही है अंदर से, बी स्टिल, स्टिल यानी शांत, यानी शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पर लिखा था, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। पहली बार जो बूढ़ा आदमी, जो बड़ा आदमी, दो आदमी में से जो बड़ा आदमी था, उसने रे की तरफ देखा और वो मुस्कुराया। ए क्रूअल मोकिंग स्माइल, क्रूअल यानी निर्दयी, मोकिंग का मतलब मजाक उड़ाने जैसी, स्माइल यानी मुस्कुराहट, यानी उसकी जो मुस्कुराहट है, वो जो मुस्कुरा रहा था उसमें भी बड़ी एक निर्दयता सी झलक रही थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों समझ गए थे कि वो वहाँ पे क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, उसका जो मित्र था वो दरवाजे पे क्यों खड़ा था, यानी कि उसका जो मित्र था वो दरवाजे पे इसलिए खड़ा था संभवतया कि ये दोनों यहाँ पे रे को लूटने के लिए आए होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम दुकान को क्लोजिंग का टाइम है, ऐसे टाइम पे ग्राहकों की भीड़ भी नहीं रहती और दुकानदार को भी घर जाने की जल्दी रहती है, तो हो सकता है कि ये इसको लूटने के लिए वहाँ पे आए हो। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो ऐसे आदमी नज़र आ रहे थे, लुक्ड लाइक यानी नज़र आ रहे थे, लाइक मैन आदमी के समान, लाइक यानी के समान, ऐसे आदमी के समान नज़र आ रहे थे। हु वर डाउन ऑन देयर लक, जिनका भाग्य खराब चल रहा हो। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और शायद अभी वो कोई ऐसा काम कर दें, ऐसे काम करने के लिए वो तैयार नज़र आ रहे थे जिसके लिए हो सकता है कि बाद में उनको पछताना पड़े। सॉरी अबाउट यानी बाद में उनको पछताना पड़े ऐसे काम के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आज का होमवर्क आप लोगों का ये रहेगा कि आप इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उन वर्ड्स को अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट करेंगे और उनको लर्न करेंगे। बाकी जो चैप्टर बचा है इसका अगला भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ लॉट ऑफ फन। सी यू सून। बाय बाय।